So hey guys, thank you for tapping on this video of mine. This is Medhavi and you're watching a video on the topic how to complete maths for SSC CGL or also for any one day examinations. So first of all, ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेज किया था कि दीप प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू कंप्लीट मैथ्स, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम हेल्पिंग अदर्स जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया है, इवन इफ दे सर्च दिस वीडियो फॉर दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो दे मे गेट कि थोड़ा सा एक रोड मैप कि कैसे मैथ्स को कंप्लीट करना है. दिस इज़ नॉट एनी स्ट्रैटेजी वीडियो, नीदर इट इज़ एनी वीडियो ऑन ऐसा कुछ कि आपको यही फॉलो करना है. इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट अ रोड मैप. आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना इन चीज़ों को. सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो है कि आपके सोर्स को लिमिट करना है, क्योंकि मैंने बहुत किसी को देखा है वो क्या करेंगे, सारे एजुकेटर्स को फॉलो करेंगे, सबका वो पीडीएफ लेंगे और इतना ज़्यादा वो पीडीएफ, क्वेश्चन, बुक, इतना कुछ वो कलेक्ट कर लेंगे जिनका आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टूडेंट अगर 10-15 किताब सिर्फ मैथ्स का रख ले और वो बोल दे कि मैंने सारे बुक्स का प्रैक्टिस किया है एग्ज़ाम से पहले, ऐसा नहीं होता है. आप अकेले किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, मेरे को नहीं लगता कोई एक बार में वो पूरा सॉल्व कर पाएगा. अगर वो बिगनर भी है तो भी, अगर उसने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है तो भी, क्योंकि ये सारी बुक्स जो होती हैं ना, वो बहुत सारा मतलब 12-15 हज़ार क्वेश्चंस उसमें होते हैं. ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना होता है. बहुत लोग होते हैं जिन्होंने कंप्लीट किया रखा है इन बुक्स को, बट ऐसा नहीं होता. हर किसी के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. सबसे पहले आपको सोर्स को लिमिट करना है. सेकेंड इज सेलेक्ट वन एजुकेटर. ठीक है, जैसे आपने किसी भी एजुकेटर को सेलेक्ट किया, आप ये मत देखो कि सबके बीच में कौन सा टेंशन चल रहा है. सारे एक फील्ड में हैं, सारे एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो कंपटीशन सारे फील्ड में होता है. कोई भी एजुकेटर ख़राब नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो. आप इन चीज़ों में मत पढ़ो. आपको जिनसे मैथ समझ में आ जाए वही बेस्ट है. क्यों ना वो अभिनय सर हों, क्यों ना वो आदित्य सर हों, क्यों ना वो गगन प्रताप सर हों, वो राकेश सर हों, कोई भी हो, आपको उनके बीच के चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. आप उनको पकड़ो जिनसे आपको समझ आता है कि हाँ मैथ्स कैसे सॉल्व करना है. अगर कुछ टॉपिक रह जाता है, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कि आदित्य सर के एक टॉपिक से या अभिनय सर के एक टॉपिक से मेरे को नहीं समझ में आया कि ये कैसे बता दिया सर ने, अगर वैसा कोई सिचुएशन आए तो ही आप किसी एक एजुकेटर को अदर देन जो जिनसे आप पढ़ रहे हो उनके अलावा फिर आप दूसरे के पास जाओ, सिर्फ एक उस टॉपिक के लिए. ऐसा नहीं कि इधर से नहीं समझ में आ रहा फिर दूसरे के पास चले गए फिर वापस इसी में आ गए, ऐसा नहीं होता. कुछ टॉपिक्स हो जाता है जो किसी का नहीं समझ में आता है. अब क्या होगा, जब आपने अपना थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट किया किसी एक एजुकेटर से, वो आपको खुद ही उनकी किताबें बता देंगे सबसे पहले तो आप उसी के बुक को, मतलब उन्हीं के बुक को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, रादर देन आप 5-6-10 बुक प्रैक्टिस करो. आप एक बुक को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा बेटर होगा. अब बहुत किसी का हैबिट होता है कि यार ये तो इतना परसेंटेज में इजी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ी आता होगा. ऐसा नहीं होता है. आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको तीनों लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करना है, वेदर इट इज़ इजी, मॉडरेट और हार्ड. क्योंकि कई बार जो इजी क्वेश्चंस आपसे घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं वो एग्जामिनेशन के टाइम पे नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अलग है जो आप घर में बैठकर पढ़ाई करते हो उससे. तो आपको तीनों लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही हैं. ऐसा नहीं है कि इजी इजी उठा लिया या मॉडरेट या फिर पूरा एकदम हार्ड ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं है. अब बात आती है कि क्लासेस कहाँ से करें. यूट्यूब हो या पेड क्लासेस किसी एप्लीकेशन का हो, सारे बेस्ट है. अब यूट्यूब में जैसा मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा सा कम आपको अपडेट किया जाएगा. अगर आप किन्हीं का पेड क्लास लेते हो तो वो मेरे अकॉर्डिंग बेटर होगा, क्योंकि हर एजुकेटर या जो भी हैं देते हैं, नो डाउट वो फ्री कंटेंट देते हैं, पर
पेड क्लासेस में थोड़ा सा बात अलग रहता है यूट्यूब के कंपैरिजन में। तो इफ़ सूटेबल हो आपके लिए तो आप पेड क्लासेस लेने की कोशिश करो। ऐसे यूट्यूब और फ्री सोर्सेज भी बहुत सही हैं। आप जिस भी टॉपिक का नाम लिखोगे मैथ्स में और फिर जिन एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो आप उनका नाम लिखोगे, आई एम श्योर सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अब किरण पब्लिकेशन का बुक आपको प्रैक्टिस करना है, दैट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस। अगर आप एक उस लेवल पे हो तो, अगर आप बिगनर हो तो आप किरण पब्लिकेशन को छूने की कोशिश भी मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि वो बुक सिर्फ आपको इतना ज़्यादा डरा देगा कि आपको लगेगा मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। उसमें पहली बात तो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, एक टाइप नहीं, उसमें 7-8 टाइप करके लगभग कितना भी कम होगा तो 200-300 करके एक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। तो वो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा। और सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि जब आप सॉल्यूशन देखने जाओगे तो वहाँ के सॉल्यूशन में आपको सिर्फ एक्स मेथड दिखेगा। मोस्टली किरण के बुक में सिर्फ एक्स को लेकर बनाया गया है, तो आप हर टाइम एक्स यूज़ करके जो है आप बना नहीं सकते हो क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट में बन जाएंगे, घर में बन जाएंगे, एग्जामिनेशन के प्रेशर में नहीं बनेगा। आपको हर टाइम एक्स मेथड जो है वो नहीं यूज़ करना है, और ना ही हर टाइम आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है कि शॉर्ट ट्रिक रट लिया और जब वैसा लगा तो शॉर्ट ट्रिक लगा दिया। हर जगह एक्स भी काम नहीं आएगा, हर जगह शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं आएगा। आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने समझ के अकॉर्डिंग आपको जो मेथड से क्विक वो बन जाए आपको उसे यूज़ करना है। अब जब आप एजुकेटर्स से पढ़ेंगे वो खुद ही आपको बुक बताएंगे, अपना भी बुक बताएंगे वो, और या फिर वैसे सोर्सेज में अब जिन बच्चों के पास ऐसा है कि वो बुक्स खरीद ही नहीं सकते तो वो खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स दे देते हैं। तो आप उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, कोई भी एजुकेटर हो, वहीं पे आपको सारा मॉक टेस्ट हो या फिर सेलेक्टेड क्वेश्चंस हो या फिर कुछ भी हो वो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट वहीं मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, जब आपका मंडे टू फ्राइडे अगर पढ़ाई हो गया मैथ्स का तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है सैटरडे और संडे को। सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपका स्पीड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। अब जैसे मंडे टू फ्राइडे मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया अपना, बिगनर हो अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो मंडे टू फ्राइडे जब मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया तो सैटरडे को मुझे सिर्फ परसेंटेज का सेक्शनल मॉक देना है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मुझे कितने आते हैं, मैंने कितना 8 दिन में सीखने का कोशिश किया। अब बहुत लोग पूछते हैं रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप बहुत ही बिगनर हो, बहुत ही बेसिक से आपने स्टार्ट किया है, आप 2 घंटे अरिथमेटिक का क्लास करो। ये नहीं कि सुबह उठते मैथ्स लेके बैठ गए या दोपहर में बैठ गए, ऐसा टाइम चूज़ करो जिसमें आप बहुत फोकस्ड मतलब फ्री माइंड रहो, तो ही आप मैथ्स को टच करना। अगर आप बिगनर हो तो 2 घंटे आप क्लास करो अरिथमेटिक का, और फिर बीच में 30 मिनट्स आपको रिवीजन करना है। जैसे मैंने परसेंटेज अपना स्टार्ट किया पढ़ना, ऑफ कोर्स परसेंटेज कोई भी पढ़ाना स्टार्ट करेगा वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कैसे चेंज करते हैं, इस परसेंट का कितना फ्रैक्शनल वैल्यू होगा या कैसे क्या होगा वो ज़रूर बताएंगे। वो आपको स्क्वायर्स बताएंगे, क्यूब्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे। आप वो हाफ एन आवर में आप सिर्फ एक बार रिवीजन कर लो कि क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा सिर्फ। तो 2.5 घंटे चले गए अरिथमेटिक में। अब आप क्या करो, 1 घंटे पढ़ो एडवांस। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अरिथमेटिक पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं है, आपको दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि लास्ट में एडवांस बहुत ही ज़्यादा वो एक कहते हैं ना सर पे बोझ बन जाएगा, वो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा अगर लास्ट के लिए रखोगे तो, क्योंकि ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आने हैं, तो फिर वो लास्ट में नहीं होगा। बहुत लोग होते हैं कि मैंने तो अरिथमेटिक के बलबूते ही क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कभी लक ही फेवर कर जाए तो अरिथमेटिक के भरोसे आप कर लो, तो आपको एडवांस को भी इक्वली लेके चलना है। 1 घंटे करो स्टार्टिंग में, तो अब 2.5 घंटे हो गए अरिथमेटिक के, 1 घंटे हो गए एडवांस के। अब हाफ एन आवर जो बचा वो आप एडवांस में जो भी सर ने फार्मूलाज बताए, जो ट्रिक्स बताए, उसको रिवीजन कर लो। तो मैथ्स आपको 4 आवर्स देने हैं बेसिकली। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के 4 घंटे लगातार मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वैसे में क्या होगा ना, फिर माइंड पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर बाकी कोई सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होगा। टाइम को मैनेज करने का कोशिश करो और
थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल टाइप से अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसमें आप आसानी से सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम दो। अब 4 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना है। अब सोर्सेज है, जैसे कोई भी एजुकेटर जब तक अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं करेगा वो आपको क्वेश्चंस नहीं देगा, वो आपको क्लास शीट नहीं देगा, वो आपको क्वेश्चंस का शीट नहीं देगा। तो आप एक काम करो, तब तक के लिए आप टेक्स्ट बुक पे या गूगल पे कहीं पर भी आप लिखोगे ना परसेंटेज क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे या बैंकिंग, तो वो आ जाएगा। 10 क्वेश्चन उठाओ, दिन का एंड आते आते उस टॉपिक का प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे क्या होगा, दिन में हाफ एन आवर रिविजन भी हो गया क्लास के बाद, और उसके बाद फिर आपने दिन में 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए, और फिर तो सैटरडे और संडे में सेक्शनल मॉक देना ही है। तो ऐसे आपका जो है वो तैयारी हो जाएगा। आप फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ, ये तो बस एक रोड मैप था। आप खुद से देखो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कि कैसे आपको फोकस करना है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ do like, share and subscribe, and at the same time do let me know in the comment section कि कैसा था वीडियो, and if you need any other help so you can also comment that. Thank you so much.